हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर 9 द कॉमेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि दत्ता दा ने एक कॉमेट की खोज की है और उस कॉमेट का नाम उनके नाम पे ही पड़ा है, कॉमेट दत्ता। यह सूचना पूरे विश्व में फैल गई है और वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट दत्ता दा की खोज को एक पेपर पे लिखता है, उसके और डिफेंस साइंस एडवाइज़र के बीच प्राइवेट बातें हो रही हैं। इम्पेंडिंग कैलेमिटी के ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट मिलकर इसका खोज निकालेंगे, मतलब कंक्लूजन देंगे। तो चलिए चैप्टर में आगे देखते हैं। In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. The provost beckoned James and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. कैम्ब्रिज किंग कॉलेज के डाइनिंग हॉल में बटलर ने प्रोवोस्ट को अकेले में कान में कुछ बोला और उसके हाथ में एक इन्वेलप दिया। प्रोवोस्ट ने इशारे से जेम्स को बुलाया और इन्वेलप देते हुए बोला, ऐसा लगता है आपको अर्जेंटली अपने कमरे में जाना चाहिए। एक खूबसूरत सी बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए उसने रास्ते में ही इन्वेलप खोला। यह एक ब्रीफ नोट था। Dear Dr. Forsyth, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. Please come without delay. I am making arrangements for your overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. Believe me, it is absolutely essential. Yours sincerely, John Macpherson. The signature carried the designation underneath. डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट। उस नोट में लिखा था कि कोई उनको अपने लंदन की ऑफ़िस में आज की रात बुलाया है और जल्दी आने का अनुरोध भी किया है। पूरी रात उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था हुई थी, किसी भी तरह आने का अनुरोध था और ये विश्वास दिलाया था कि यह बहुत ज़रूरी है। ये लेटर जॉन मैकफर्सन ने लिखा था। सिग्नेचर डिफेंस साइंस एडवाइज़र के किसी सरकारी कर्मचारी का था। अ बॉलर हेटेड मैन near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. "I am Johnson, sir, security officer at Whitehall." He showed his identity card and continued, "I presume you know why I am here, sir." जेम्स का इंतज़ार एक हेटेड मैन, बॉलर हेटेड मैन, जो कि मेंटल पीस के पास बैठकर इंतज़ार कर रहा था। मेंटल पीस का मतलब अंगीठी होता है जहाँ पे कि अंदर आग जल रहा होता है। तो वो जॉनसन, उसका नाम जॉनसन था। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। और उसने बोला कि आप, मुझे अनुमान है कि आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मतलब मैं आपको यहाँ लेने क्यों आया। टू द कंटेंट दैट इज़ कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। ही न्यू दैट ही वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग। तो वो नोट दिखाते हुए जेम्स ने बोला कि इसमें सब लिखा है और मुझे पता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, तो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson. Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. जेम्स जॉनसन की फोर्ड कार्टिना कार 90 मिनट के अंदर उन्हें वाइट हॉल पहुंचा दिया। 10 मिनट उसे सर जॉन मैकफर्सन के चैम्बर में जाने में लगा। वहां पे जॉनसन जेम्स को सर जॉन से इंट्रोड्यूस कराकर शांति से चला गया। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस्ड विथ आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स। To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handed him a typescript. सर जॉन ने गलती मानते हुए जेम्स से बोला, डॉक्टर फोर्सिथ जेम्स का ही नाम है। तो डॉक्टर फोर्सिथ, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया। और हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए और उसने बोला कि अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। और सर जॉन ने एक टाइप स्क्रिप्ट जेम्स को हैंड ओवर किया। वाई इट्स माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट? जेम्स वाज सरप्राइज्ड एंड समवट अनईजी।
जेम्स को बहुत आश्चर्य हुआ वो पेपर देखकर। उसने बोला कि यह ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, ये जो तो ये आपको कहाँ से मिला? यह तो मेरा पेपर है। सर जॉन सा हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। सर जॉन ने उसकी एंग्जाइटी को देखा, उसकी उत्सुकता को, बेचैनी को देखा और उसने बोला कि टेलर जो प्रकृति का संपादक है वो मेरा दोस्त है। I had asked nature to publish it without delay since it is very important. जेम्स looked puzzled. जेम्स गंभीर दिख रहा था और उसने बोला कि मैंने नेचर को बोला कि वो जो एडिटर है उसको बोला कि इस पेपर को जल्दी ही पब्लिश कर दो क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। I agree that it is important, so important in fact that it must never be published. That is, if what you say is correct. Sir John lit his pipe. सर जॉन ने अपना सिगार जलाते हुए बोला, मैं सहमत हूँ कि यह इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि इसे प्रकाशित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है। James would never have tolerated aspersion on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed, but he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. अपने काम के प्रति शुद्धता और ईमानदारी पर आरोप लगाना या ऑर्डर लागू करना जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन सर जॉन रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे इसलिए सुन रहा था जो भी वे बोल रहे थे। Please do not misunderstand me, Dr. Forsyth. I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications, if it is correct. मुझे गलत मत समझो डॉक्टर फोर्सिथ, क्लब के लंच टाइम पे आज मुझे टेलर मिला और उसने मुझे तुम्हारा पेपर दिखाया। तुम्हें तो पता है एस्ट्रोनॉमी में मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, तो उसने मेरा ओपिनियन लिया कि पेपर प्रोफेशनल रेफरी को भेजना चाहिए या नहीं। तो तुरंत मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर यह सही है तो तुम्हारे परिणाम का गहरा प्रभाव है। Let me assure you, Sir John, that it is correct. I stake my reputation on it. James could not contain himself anymore. जेम्स अपने आप को रोक नहीं सका। उसने बोला, सर जॉन, आपको मैं समझाता हूँ कि यह सही है या गलत। मैं इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दूंगा। Do you realize what will happen if comet Datta collides with the Earth as you predict it will? The effect will be catastrophic. That is why I have taken extra care to verify my calculations. Barring rare circumstances, the collision is inevitable. James was confident, but Sir John picked out the one qualifying phrase. What are those rare circumstances? कॉमेट दत्ता अगर पृथ्वी से कोलाइड हो जाएगा तो क्या होगा? आपने कल्पना की है? आप बताएंगे? इसका इफ़ेक्ट तबाही होगा। इसके लिए इसके कैलकुलेशन में, मतलब जांच पड़ताल में, मैंने एक्स्ट्रा केयर किया है। कुछ रेयर संभावनाओं को छोड़कर कोलिजन को रोका नहीं जा सकता। जेम्स ने बहुत ही विश्वास से बोला, लेकिन सर जॉन उसकी एक बात को कैच किया कि वो रेयर सर्कमस्टेंसेस क्या है। कोलाइड अगर नहीं होगा तो क्या होगा? Well, it might collide with some asteroid before reaching here, or it might just split up when near the sun, or it might evaporate. But what one can't count on these fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the Earth. Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year. हो सकता है यहाँ पहुँचने के पहले कुछ एस्ट्रॉइड के साथ टकरा जाए, या सन के नज़दीक ही स्प्लिट अप हो जाए, अलग हो जाए, या फिर एवोपरेट भी हो सकता है। लेकिन हम आकस्मिक संभावनाओं को काउंट नहीं कर सकते। हमें तो कॉमेट को पृथ्वी से कोलाइड होने के बारे में सोचना चाहिए। हर 10 मिलियन ईयर में कॉमेट्री कोलिजन एक्सपेक्टेड होता ही है, लेकिन हम जानते हैं कि अगला इस बार ऑकर होगा। जेम्स ने इंटरजेक्ट किया। अब 10 महीने बचे हैं। 10 months to be precise, interjected James. Thank you for the correction. Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? Don't you think we have to do something to stop all this?
करेक्शन करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें नहीं लगता कि पृथ्वी के पूरे लिविंग स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए 10 महीने ही बचे हैं और ये सब रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? A fleeting smile crossed James' face, just like a civil servant, as if we are facing here a minor breakdown of law and order. He thought to himself. Aloud he said, How may I ask, can we prevent this natural catastrophe? एक हल्की सी मुस्कान जेम्स के चेहरे पे आई। उसने मन में सोचा कि एक सिविल सर्वेंट की तरह हमें तो माइनर ब्रेकडाउन के भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना पड़ रहा है। उसने ज़ोर से बोला, हम कैसे पूछें कि इस प्राकृतिक तबाही को, नेचुरल कैलेमिटी को कैसे रोक सकते हैं? I don't know, but we have no opinion but to try. I think we need more than 2 brains to handle this situation. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and, of course, in total secrecy. Think of the panic in the world if this dreadful news leak out. Sir John glanced at the manuscript in James' hand. मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किंतु कोशिश तो करनी होगी। हमें एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करनी होगी, इस वर्ल्ड पैनिक के बारे में सोचना होगा। सर जॉन ने जेम्स के हाथ में मैन्यूस्क्रिप्ट को देखा। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, सर जॉन, जेम्स सेड। देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सम कंक्लूजन सूनर और लेटर। इस पेपर से सच्चाई नहीं छुपेगी सर जॉन, दूसरों को भी सूनर और लेटर इस कंक्लूजन पे आना ही होगा, जेम्स ने बोला। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन एंड मेनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट टू सो सर्टेन. I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. नहीं, सच्चाई को दबाना नहीं है, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी संभावनाओं को जोड़कर कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। मैं दूसरे देशों के जो मेरे फ्रेंड हैं उन पे प्रभाव डालूँगा इसके ऊपर विचार करने के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक? Until this wretched comet is safely out of the way, let us spend some time now to plan the details of this international conference. Shall we call it in a week's time here? जब तक यह रेस्ट कॉमेट सुरक्षित रास्ते से निकल न जाए, हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्लान करते हैं। 1 सप्ताह में बुलाएंगे। A week to plan such an important secret conference of international experts? James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. जेम्स को यह संभव लगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट के साथ 1 सप्ताह में इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कैसे संभव होगा, लेकिन सर जॉन ने डिसएग्री हुए और डिटेल में समझाने लगे। पार्ट 2 समाप्त हुआ। द कॉमेट का ये दूसरा भाग था, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 10 चैप्टर में भी इसी के बारे में है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।